अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 3 है ना, चैप्टर 3 जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये जो 10th क्लास की न्यू बुक आई है कंप्यूटर की, तो इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस आउट करेंगे। वैसे तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स की एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसका पार्ट 1 जो है इस वीडियो में उनको सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो है ना, बेसिक वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। ये जो स्टार्टिंग का हिस्सा था चैप्टर का, तो इसमें सबसे स्टार्ट में ना वेब डेवलपमेंट के बारे में है। तो वेब डेवलपमेंट मीन्स क्रिएटिंग वेबसाइट दैट पीपल कैन यूज़ ऑन द इंटरनेट। यानी वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब है ना कि ऐसी वेबसाइट्स बनाना जिन्हें लोग इंटरनेट पर इस्तेमाल कर सकें। इट इंक्लूड्स प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग द वेबसाइट। तो ये वेबसाइट की उसमें प्लानिंग शामिल है, मनसूबाबंदी, डिज़ाइनिंग शामिल है, कोडिंग यानी उसको कोड आउट किया जाता है और यानी उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको टेस्टिफाई किया जाता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये सब कुछ जो है ये वेब डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट में जैसे फ्रंट एंड है, जिसको क्लाइंट साइड भी कहते हैं। फ्रंट एंड जो है इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यूज़र्स इंटरेक्ट विद। तो आप कोई भी जो वेबसाइट है उसको जब आप खोलते हैं तो आप सामने से उसको मतलब मुख्तलिफ जगहों को ना एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो विजिबल सारा पार्ट है वो फ्रंट एंड है, उसको क्लाइंट साइड भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स थिंग लाइक बटन्स, इमेजेस, मेन्यूज एंड कलर्स। तो इसमें बटन, तस्वीरें, मेन्यू और डिफरेंट कलर्स वगैरह शामिल होते हैं। बैक एंड जो है इसको सर्वर साइड भी कहते हैं। तो बैक एंड is the hidden part of a website that work behind the scenes। तो बैक एंड जो है ये वेबसाइट का वो पोशीदा हिस्सा होता है ना, जो पसे पर्दा काम करता है। यानी वो जो वेब डेवलपमेंट वाले हैं जिन्होंने वो बनाई हुई है, जिनके पास अथॉरिटी है उसके अंदर चेंज करने की या उनको कोड करने की, प्रोग्रामिंग वगैरह जो होती है, वो सब हिस्सा सर्वर साइड या बैक साइड पे होता है। इट स्टोर्स डेटा, मैनेजेस लॉजिक एंड कनेक्ट्स टू द डेटाबेस। तो ये डेटा को महफूज करता है ना। उसके अलावा जो भी लॉजिक्स हैं, जैसे आप डिफरेंट उसके अंदर ना ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, किसी मेन्यू के अंदर जाते हैं फिर वापस बाहर आते हैं, तो ये सब लॉजिक को वो मैनेज करते हैं। एंड कनेक्ट द डेटाबेस, और वो डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करता है। फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मीन्स द वेबसाइट एडजस्ट इटसेल्फ टू लुक गुड ऑन ऑल स्क्रीन साइजेस ना। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब यह है कि वेबसाइट खुद को ना हर स्क्रीन साइज़, जैसे मोबाइल या लैपटॉप है या दूसरे जो बड़ी स्क्रीन एलईडीज़, उसके मुताबिक स्क्रीन जो है वो खुद को बड़ा छोटा करके ढाल लेती है ताकि वो अच्छी नज़र आए। तो इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। फिर इट हेल्प्स यूज़र्स टू यूज़ ऑल द वेबसाइट्स ईजीली ऑन मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप। तो ये सार्फिन को या यूज़र को ना मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप वगैरह पे ना वेबसाइट को आसानी से इस्तेमाल करने में हेल्पफुल होता है। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, HTML इज़ द मेन लैंग्वेज यूज टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। तो HTML जो है ये वेब के जो पेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ना ये बुनियादी ज़ुबान है ना, बुनियादी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। इट टेल्स द ब्राउज़र व्हाट कंटेंट टू डिस्प्ले लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स एट्सेट्रा। तो ये मुख्तलिफ जो है ये ब्राउज़र को बताती है ना कि कौन सा मटीरियल दिखाना है, जैसे कि टेक्स्ट है, तस्वीरें हैं, लिंक्स वगैरह हैं। तो CSS जो है, कास्केडिंग जो स्टाइल शीट्स है ना, CSS इज़ यूज टू स्टाइल HTML कंटेंट लाइक कलर्स, लेआउट एंड फ्रंट्स। तो ये जो है ना CSS, ये मवाद जो मटीरियल को ना उसको स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें कलर्स होते हैं, तरतीब होती है, उसमें फ़ॉन्ट्स होते हैं। इट मेक्स द वेबसाइट लुक अट्रैक्टिव एंड वेल ऑर्गेनाइज। तो ये वेबसाइट को ना खूबसूरत और मुनज़्ज़म बनाती है। फिर जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट एड्स एक्शंस एंड इंटरेक्टिविटी टू अ वेबसाइट। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये अमल और इंटरेक्टिविटी में शामिल करती है ना वेबसाइट को। उसमें एक्शंस वगैरह जो काम वगैरह करते हैं ना, इंटरेक्टिविटी जो है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बटन इज़ क्लिक, जैसे आप किसी बटन को प्रेस करते हैं, इट कैन शो अ मैसेज और डू समथिंग। तो उससे कुछ काम होगा ना या कोई मैसेज आएगा। तो HTML टैग्स क्या होते हैं ना, टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML। तो ये एक तरह की बुनियाद होते हैं ना ये इस लैंग्वेज में HTML की। तो दे स्टार्ट विद, ये जो नहीं है ये स्मॉलर और लार्जर का साइन,
इस सिंबल से टैग साइन, तो लाइक जैसे P इसके बीच में लिखा हुआ है पैराग्राफ के लिए, और इमेज के लिए IMG होता है, फॉर्म के लिए फॉर्म का टैग यूज़ होता है। तो टैग्स टेल द ब्राउज़र व्हाट ईच पार्ट ऑफ द पेज इज़। तो असल में ये टैग्स जो होते हैं ये ब्राउज़र को बताते हैं कि वेब पेज का हर हिस्सा जो है, हर पार्ट वो क्या है। मोस्ट टैग्स हैव एन ओपनिंग, जैसे ओपनिंग में ना ये सिंपल जो टैग है ये, और जो क्लोजिंग वाला है उसमें स्लैश डाली जाती है ना, इसको ये जो स्लैश डाली जाती है इसमें टैग से पहले, तो इसको पढ़ते हैं क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट में जैसे कुल फुल फॉर्म्स लिखी हुई है, कोई फुल फॉर्म्स जो कॉमन टैग्स की, जो P है पैराग्राफ के लिए, इमेज के लिए IMG, फिर एंकर जो है लिंक के लिए A, फिर फॉर्म जो है इसकी जो सेम ही है जैसे स्मॉल में लिखा होता है, और इनपुट जो है किसी फील्ड को इनपुट करने के लिए। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ HTML टैग्स। तो ये जो हैं ये टैग्स के बारे में कुछ इजाफी मालूमात देते हैं जो एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप, जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टैग के अंदर, तो वेयर टाइप जो है इज़ द एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो टाइप है ना ये एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे। तो लेबल्स जो होते हैं ना, लेबल डिस्क्राइब्स व्हाट द यूज़र शुड इंटर इन अ फॉर्म फील्ड। तो लेबल ये बताता है कि सारिफ जो है ना यूज़र उसको फॉर्म की जो फील्ड है यानी वो जो खाना है उसमें क्या दर्ज करना है। इट हेल्प्स यूज़र अंडरस्टैंड व्हाट ईच इनपुट इज़ फॉर। तो ये ना यूज़र को समझने में मदद देता है कि हर इनपुट जो है वो किस मकसद के लिए, उसका पर्पज़ क्या है। तो इट इज़ रिटन यूजिंग द लेबल टैग। तो ये लेबल टैग के ज़रिए ना लिखा जाता है। फिर फील्ड जो है, फील्ड आर द ब्लैंक बॉक्सेस वेयर यूजर्स टाइप और सेलेक्ट डेटा। फील्ड वो ब्लैक खाने से होते हैं जहाँ सारिफ जो है डेटा लिखता है वहाँ पे मुंतखब करता है। तो इसकी एग्जांपल है इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स होते हैं, ये गोल गोल से बटन होते हैं जो उसके राउंड वाली शेप में ना, चेक बॉक्सेस होते हैं जिनको आप चेक करते हैं ना, टिक का निशान लगाते हैं या किसी से चेकआउट करते हैं, यानी उसमें दोबारा वो क्लिक करें तो हट जाता है निशान। तो ये सब ना टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स की इसकी एग्जांपल्स हैं फील्ड की। तो HTML फॉर्म जो हैं, फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूज़र डेटा ऑन वेबसाइट। तो फॉर्म जो है वेबसाइट पर जो यूज़र है उसकी मालूमात लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दे आर क्रिएटेड यूजिंग फॉर्म टैग। तो इनको फॉर्म टैग से बनाया जाता है, ये टैग यूज़ किया जाता है फॉर्म जो है। फिर फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं ना, तो टेक्स्ट इनपुट फॉर राइटिंग नेम्स और वर्ड्स। तो टेक्स्ट इनपुट का मतलब जब नाम या अल्फाज लिखने के लिए यूज़ होती हैं। फिर रेडियो बटन्स जो हैं सेलेक्ट वन ऑप्शन ओनली, जब सिर्फ एक ऑप्शन का इंतखाब करना हो तब। और चेक बॉक्सेस सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन। तो डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, उनके ऑप्शंस को चेक इन किया जाता है कि कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है या नहीं करनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट, ऐसे आप क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ ना काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें से फिर आपने कोई जो है ऑप्शन वो सिलेक्ट करनी होती है। तो फिर टेक्स्ट एरिया जो है राइट लॉन्गर मैसेजेस। टेक्स्ट एरिया इसलिए होता है जहाँ पे थोड़े लॉन्ग जो मैसेज है ना, तवील पैगाम वो लिखे जाते हैं। फॉर्म सबमिशन जो है व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड द डेटा गोज टू सर्वर। तो जब फॉर्म को सबमिट किया जाता है तो डेटा जो है वो यूज़र एंड से उस तरफ बैक एंड की तरफ चला जाता है, यानी सर्वर की तरफ चला जाता है। तो दिस इज़ डन यूजिंग द सबमिट बटन। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबमिट का बटन यूज़ करते हैं, उसको प्रेस करके या उसको चेक करके। फिर सबमिट बटन जो है दिस बटन सेंड्स द फॉर्म डेटा टू द सर्वर और अनदर पेज। तो ये जो सबमिट बटन है ये बटन ना फॉर्म का डेटा सर्वर या किसी और पेज की तरफ भेजने के लिए होता है। फिर रीसेट बटन जो है दिस बटन क्लियर्स ऑल द फील्ड बैक टू एम्प्टी। इससे सारी जो वो बॉक्सेस हैं वो सब एम्प्टी हो जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं टेल्स द टाइप ऑफ इनपुट, टेक्स्ट, नंबर, ईमेल। तो ये बताता है कि इनपुट की किस्म ना, जैसे वो टेक्स्ट है, नंबर है, ईमेल है। फिर नेम जो है आइडेंटिफाइज द इनपुट फील्ड। तो इनपुट फील्ड की शनाख्त होती है नेम से। फिर प्लेस होल्डर जो है शोज हिंट टेक्स्ट इन द फील्ड। तो ये रहनुमाई जो है ना टेक्स्ट के बारे में वो दिखाता है ये। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म की एग्जांपल है ना कि जिसमें लेबल फॉर नेम, जैसे हमने ऊपर ये पढ़े थे, इनपुट टाइप ये टेक्स्ट का, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। फिर यूज़र नेम जो प्लेस होल्डर है इसके बारे में भी पढ़ा है। तो नीचे ना यहाँ पे ये जेंडर वगैरह है। तो टाइप जो है यहाँ पे रेडियो वाले बटन से यूज़ करके ना बताना है कि मेल है या फीमेल है।
तो ये शॉर्ट फॉर्म है सिर्फ समझाने के लिए। और जब ये सारा कुछ हो जाता है तो ये सबमिट किया जाता है फॉर्म, या फिर रीसेट करने के लिए उसको क्लियर किया जाता है। तो दिस इज़ अ स्मॉल फॉर्म टू टेक नेम एंड जेंडर फ्रॉम द यूज़र। तो हमने इसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, बुक पे थोड़ा बड़ा फॉर्म लिखा हुआ था। तो डिफरेंस बिटवीन टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, तो टैग और एट्रीब्यूट में फ़र्क क्या होता है? अ टैग डिफाइंस एन एलिमेंट इन HTML लाइक, ये जो P है इमेज है और फॉर्म है। तो ये जैसे P पैराग्राफ के लिए, इमेज के लिए और फॉर्म के लिए, ये तीन है ना। तो टैग जो है डिफाइन करता है ना एलिमेंट जो HTML में होते हैं। उसके बाद एन एट्रीब्यूट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ द टैग लाइक टाइप, वैल्यू और नेम। तो ये जो एट्रीब्यूट हैं ये टैग के बारे में ना इजाफी मालूमात देते हैं, जैसे वैल्यू है, जो उसकी टाइप क्या है, नेम वगैरह। तो टैग इज़ रिटन बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स ना। तो ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, जैसे आप स्मॉलर और लार्जर का साइन नहीं डालते, तो इस तरह के जो साइन है उसके बीच में ना लिखे जाते हैं जो टैग हैं। और एन एट्रीब्यूट इज़ रिटन इनसाइड ए टैग एंड हैज़ अ नेम एंड वैल्यू। तो ये टैग के अंदर लिखा जाता है ना जो एट्रीब्यूट है, लेकिन इसकी मतलब ना कोई वो होती है, वैल्यू होती है, कोई नाम होता है एट्रीब्यूट का। तो ये जो थोड़ा सा पोर्शन हमने अभी डिस्कस आउट किया है, इसके बारे में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज़ अ वेबसाइट। तो अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो वेबसाइट जो है इंटरनेट पर मौजूद जो मुख्तलिफ वेब पेजेस का ना एक मजमुआ होता है, सम अप होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड जो है व्हाट द यूज़र सीज, यानी जो यूज़र को नज़र आता है वो फ्रंट एंड है, और बैक एंड इज़ व्हाट रन्स इन द बैकग्राउंड, यानी जो उसकी प्रोग्रामिंग एरिया है ना, जो पीछे जो है जिसने बनाया ना प्रोग्राम या जो सर्वर है उस पर जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड, वो सब बैक एंड है। व्हाट इज़ HTML यूज्ड फॉर। तो HTML किस लिए यूज़ होती है? HTML यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। HTML जो है वो वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ होती है। व्हाट डज CSS डू। CSS क्या काम करती है ना? CSS स्टाइल द HTML कंटेंट विद कलर्स, फॉन्ट्स एंड लेआउट्स। तो ये HTML मटेरियल को ना कलर, फॉन्ट और तरतीब वगैरह के स्टाइल देती है। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट यूज्ड फॉर। तो जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होता है? जावास्क्रिप्ट एड्स इंटरेक्टिविटी एंड एक्शंस टू अ वेबसाइट। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो वेबसाइट में ना इंटरेक्शन, यानी जब आप कोई काम करेंगे वो इंटरेक्शन होगा ना, और उसमें कोई अमल करेंगे, एक्शन करेंगे, तो उसको शामिल करती है। तो व्हाट इज़ अ टैग इन HTML। तो कि टैग क्या होता है? टैग इज़ अ स्पेशल कीवर्ड दैट डिफाइंस कंटेंट इन HTML। तो टैग एक खास लफ्ज़ होता है ना जो HTML में किसी मटेरियल को, कंटेंट को जाहिर करता है। तो व्हाट इज़ एन एट्रीब्यूट इन HTML। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट गिव्स मोर डिटेल अबाउट ए टैग लाइक टाइप और नेम। तो एट्रीब्यूट टैग के बारे में ना मज़ीद मालूमात देता है, जैसे कि उसकी टाइप या नाम वगैरह। व्हाट इज़ अ फॉर्म इन HTML। तो HTML में फॉर्म क्या होता है? अ फॉर्म इज़ यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर यूज़र्स। तो फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ यूज़र से मालूमात लेने के लिए ना इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग जो है इसका इस्तेमाल क्या है? फॉर्म टैग स्टार्ट्स अ फॉर्म एंड होल्ड्स ऑल फॉर्म एलिमेंट्स। तो ये जो फॉर्म टैग है ये फॉर्म को स्टार्ट करता है और इसमें तमाम एलिमेंट्स को ना रखता है टैग में ना। तो व्हाट इज़ एन इनपुट फील्ड। तो इनपुट फील्ड क्या है? एन इनपुट फील्ड लेट्स यूज़र इंटर डेटा लाइक नेम और ईमेल। तो ये ना यूज़र को बताती है ना क्या इंटर करते हैं ना, क्या नाम वगैरह, कोई ईमेल, वो मतलब इस काबिल बनाती है कि वो इन चीज़ों को इंटर करे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द लेबल टैग। लेबल टैग का यूज़ क्या है ना? तो लेबल टैग गिव्स अ नेम और डिस्क्रिप्शन टू अ फॉर्म फील्ड। तो ये जो है ना लेबल टैग, ये फॉर्म फील्ड के नाम को या फिर उसकी वजाहत देता है। तो व्हाट इज़ अ रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या है? रेडियो बटन लेट्स द यूज़र सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी। तो रेडियो बटन जो है ये इसलिए यूज़ होते हैं कि जब ज़्यादा सी ऑप्शन है तो उनमें से आपको एक ही सिंगल ऑप्शन ओनली सेलेक्ट करनी है। तो व्हाट इज़ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या है? चेक बॉक्स अलाउज यूज़र टू सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन। तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन में ये फ़र्क है कि चेक बॉक्स में आप एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर व्हाट इज़ अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है? इट लेट्स यूज़र चूज़ एन ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट, यानी एक लिस्ट होती है नीचे की तरफ,
उसमें से यूज़र ने कोई एक ऑप्शन मुंतखब करनी होती है। व्हाट डज द सबमिट बटन डू? तो सबमिट जो बटन है वो क्या काम करता है? इट सेंड्स द फॉर्म डेटा टू द सर्वर और अनदर पेज। ये फॉर्म का डेटा ना सर्वर या किसी दूसरे पेज पर भेजता है। और व्हाट डज द रीसेट बटन डू? रीसेट बटन जो है वो काम क्या करता है? तो इट क्लियर्स ऑल द डेटा इंटर्ड इन द फॉर्म फील्ड। ये फॉर्म की तमाम जो फील्ड हैं, जो खाने बने हुए हैं, उसमें जो इंटर करदा जो डेटा है ना, जो भी आपने इंटर किया है, उसको क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। व्हाट इज़ प्लेस होल्डर इन एन इनपुट फील्ड? तो इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर क्या है? इट शोज लाइट ग्रे हिंट टेक्स्ट इनसाइड द फील्ड। तो ये फील्ड के अंदर ना हल्के रंग का ना एक आप समझ लें इशारा जो है टेक्स्ट फॉर्म में वो देती है ना। तो व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ HTML? इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और वाई इज़ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इंपॉर्टेंट? तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना? इट मेक्स श्योर द वेबसाइट लुक्स गुड ऑन ऑल डिवाइसेस लाइक मोबाइल एंड डेस्कटॉप। तो ये यकीनी बनाता है कि वेबसाइट हर जो टूल है ना, ये मुख्तलिफ जो मोबाइल डेस्क ये वगैरह दूसरी जो स्क्रीनें हैं उन पर अच्छी नज़र आए वेबसाइट जो है, क्योंकि बड़ी छोटी स्क्रीन के साथ ना वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने थोड़े से डिस्कस आउट किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपकी प्रिपरेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे ना इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।